हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। सो आज से हम लोग को स्टार्ट करना है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। सो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं और फिर इसी तरह करके आज के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। राइट। सो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक मॉड्यूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है मॉड्यूल ऑफ ओएस, मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। मॉड्यूल मतलब फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, ऑलरेडी हम लोग ने जब बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम बात किया तो उसमें जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं उसमें एक था मॉड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है। अभी मेमोरी मैनेजमेंट क्या मतलब है? यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट जो ये मेमोरी है वो डिनोट करती है मेन मेमोरी को, यानी रैम की बात कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो रैम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? मेन मेमोरी। ठीक है। जो गया। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या क्या काम होते हैं, कहने का ये मतलब है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है मेमोरी को एलोकेशन, डी एलोकेशन, पार्टीशनिंग और लिख लेते इसको। तो इसमें आ जाता है मेमोरी एलोकेशन, एलोकेशन, डी एलोकेशन, डी एलोकेशन। राइट। और यहाँ पे प्रोटेक्शन आ जाता है, ये भी आता है प्रोटेक्शन। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है। तो अब इस पूरे टॉपिक पूरे मैनेजमेंट का हम लोग गोल क्या रहता है? ठीक है। ये सब एलोकेशन, डी एलोकेशन, प्रोटेक्शन, ये सब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इससे हम लोग को फायदा क्या मिलता है, हम लोग इस नेसेसरी क्यों है? तो अल्टीमेट गोल क्या है मेमोरी मैनेजमेंट का? तो यहाँ पे अगर मैं इसके गोल के बारे में बात करूं तो ये होता है मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइज, या ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है। मेन मेमोरी शॉर्ट में क्या है, हम लोग डबल एम लिखते हैं। ठीक है। तो आपसे क्या है, मैं डबल एम ही लिखूंगा, जहां पे डबल एम लिखा है वहां पे मेन मेमोरी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो हम लोग की मेन मेमोरी है वो क्या दो तरह से हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं, वैसे मेन मेमोरी दो तरह से नहीं होती, उसमें स्टोर करने का प्रोसेस होता है वो दो तरह से होता है, कहने का मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो पहला आ जाएगा पॉइंट, वो होता है कंटेजियस, या फिर ऐसे लाइन बना लेते हैं बीच में, दिस शुड बी इनफ। ठीक है। अब यहाँ पे या एक और बना लेते हैं। ठीक है। तो ये इधर साइड लिख लेते हैं एक कंटेजियस, कंटेजियस, कंटेजियस। ठीक है। और दूसरा होता है नॉन कंटेजियस या कंटीजियस। ठीक है। जो प्रोनाउंस करो दोनों ही सही है मेरे लिए तो। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे तो कलर में तीन चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें लिखेंगे इंटायर, ये मैंने चेंज किया था यार, हुआ नहीं, हो गया। हाँ, तो इसमें लिखेंगे इंटायर प्रोसेस, प्रोसेस शुड बी स्टोर्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव, CATIV। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी लोकेशन, कहने का मतलब क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस हम लोग स्टोर करते हैं, राइट, मेमोरी मैनेजमेंट वाला प्रोसेस स्टोर करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है वो क्या, अगर कंटिन्यू लोकेशन पे, ठीक है, यानी
काइंड ऑफ एरे की तरह, ठीक है, जिसमें सारे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या लाइन बाय लाइन होती है, एक के बाद एक के बाद एक होते हैं, ठीक है। अगर इस मैनर में हम लोग का प्रोसेस स्टोर है तो हम लोग इससे बोलते हैं क्या कॉन्टिजियस, राइट, सॉरी, कॉन्टिजियस, ठीक है। अब उसके बाद क्या दूसरा होता है नॉन काइंड, तो इसका अपोजिट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रैंडम लोकेशन भी हो सकता है, रैंडम लोकेशन नहीं कहने का मतलब, हाँ रैंडम लोकेशन पे भी हो सकता है। अब प्रोसेस क्या होगा, एक साथ होगा, ठीक है। कॉन्टिजियस में क्या हो रहा है, प्रोसेस एक साथ हो रहा है, इंटायर प्रोसेस की बात हो रही है। अब उसमें क्या होगा, पार्टीशनिंग हो जाएगी प्रोसेस की। अब प्रोसेस क्या होगा, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट को एक एक लोकेशन में स्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे लिंक लिस्ट और इसको एरे की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें इसमें जो प्रोसेस होता है इज डिवाइडेड इनटू partition and these these के बारे में क्या बोलेंगे, these, हाँ these partition are stored in memory on any location, on any location, ब्रैकेट में नो necessarily consecutive, ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को स्पेलिंग देखना नहीं है अब ठीक से, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वे दो तरीके हो सकते हैं, पहले एक प्रोसेस को इंटायरली क्या करो, एक जगह स्टोर कर लो। दूसरा हो सकता है प्रोसेस और मेमोरी को पार्टीशन में डिवाइड कर दो और उन पार्टीशन में प्रोसेस को स्टोर कर दो, ठीक है। ये दो तरीके से होता है, राइट। अब पहले हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, कंटेजियस मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर कॉन्टेजियस, कॉन कॉन्टिजियस बोलेंगे ना, कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट में भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड पार्टीशन, दूसरा होता है वेरिएबल पार्टीशन, राइट। तो इसमें भी हम लोग दो तरह की पढ़ने वाले पार्टीशन, ठीक है। अभी क्या हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन डेप्थ, मतलब ऊपर ऊपर से देख रहे हैं क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या है, फिर इन डेप्थ हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे फिक्स्ड पार्टीशन, फिक्स्ड पार्टीशन। दूसरा होता है वेरिएबल पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले फिक्स्ड पार्टीशन। तो ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं फिक्स्ड पार्टीशन, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं फिक्स्ड पार्टीशन। तो फिक्स्ड पार्टीशन में क्या होता है वहां पे लिखेंगे, वैसे फिक्स्ड पार्टीशन नाम समझ में आ रहा हो, क्योंकि जो पार्टीशन हो गए मेमोरी का फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उसमें मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। जो मेन मेमोरी हो, ठीक है, एम मतलब मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इनटू मल्टीपल पार्टीशन ऑफ वेरिएबल साइज
पॉसिबल पॉसिबल, ठीक है, एंड पार्टीशन कैन स्टोर वन प्रोसेस, कैन स्टोर वन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या इस चीज को मैं बता देता हूँ। सो इसमें क्या होगा, मेमोरी का फिक्स्ड पार्टीशन, देखो पार्टीशन का जो साइज है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो मेन मेमोरी डिवाइड हो रही है वो फिक्स्ड होगी कि अगर ऐसे एक बार पार्टीशन कर दिया तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये हम लोग की मेन मेमोरी है, ठीक है, ये हम लोग की मेन मेमोरी है, ठीक है, ये हम लोग क्या मेन मेमोरी है। अब मेन मेमोरी में पार्टीशन कर रहा हूँ, लेट से एक मेन मेमोरी में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात क्या होगा, प्रोसेस वगैरह भी होंगे, लेट से ऑपरेटिंग सिस्टम इतने पार्ट में हो गया, तो उसके बाद ये पार्टीशन हो गया, और ये दूसरा पार्टीशन हो गया, ये तीसरा पार्टीशन हो गया, इधर ये पार्टीशन हो गया, ठीक है, ऐसे कोई मल्टीपल पार्टीशन हुए हैं, ठीक है। अब लेट से पहला पार्टीशन 100 KB का है, ठीक है, दूसरा पार्टीशन 80 KB का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पार्टीशन के साइज है ये वैरी कर सकते हैं, पर एक बार पार्टीशन हो गया तो हो गया, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मान लेते हैं 120 KB का है, और ये वाला मान लेते हैं 200 KB का है, लास्ट वाला मान लेते हैं 180 KB का है, ठीक है, किलो बाइट है, बिट नहीं बाइट में है, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है और डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ये काम करते हैं ना, इसको पार्टीशन वाला नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सेम डायग्राम को यूज करके मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, डबल काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग का इसमें क्या होता है प्रोसेस होता है, जैसे अब इसमें मान लेते हैं 100 KB पार्टीशन है, ठीक है, ये वाला हम लोग पर 90 KB का क्या प्रोसेस आ रहा है, ठीक, कोई प्रोसेस 90 KB का है, तो इसमें एक फिक्स पार्टीशन यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या जब होल प्रोसेस होगा एक पार्ट में फिक्स होगा, यानी हम 90 मान लेते हैं क्या है 90 KB का एक प्रोसेस है, 90 KB प्रोसेस कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो मान लेते हैं 100 में यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ एक सेकंड ये लाइन इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, 100 KB में स्टोर हो गया, बट यहाँ पे क्या अभी भी क्या 10 KB फ्री है, अभी 10 KB क्या काइंड ऑफ वेस्ट हो गई ना, इसी चीज को बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जब पार्टीशन के अंदर क्या होता है प्रॉब्लम आती है, मतलब स्पेस वेस्ट होता है, तब बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को तो कलर चेंज करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब एक टर्म आता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट, जो जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जब मल्टी प्रोसेसर वाला पढ़े थे, तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये क्या होगा, इसकी बात कर, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब हम लोग मेन मेमोरी के टर्म में बात कर रहे हैं, मेन मेमोरी में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है, ये हो सकता है कितने प्रोसेस हैं जो एक एट अ टाइम क्या हो सकता है मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं, तो ये क्या काइंड ऑफ डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है कितने पार्टीशन है हम लोग पास, कैसे एक पार्टीशन में मैक्सिमम एक ही तो स्टोर हो सकता है प्रोसेस,
दूसरा प्रोसेस के लिए जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक ही प्रोसेस स्टोर हो सकता है, यहाँ पे एक प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस हो सकता है, तो टोटल के अंदर 4 प्रोसेस स्टोर हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा होंगे तो यानी 4 से ज़्यादा होने का मतलब क्या, एक पार्टीशन में यहाँ पे भी एक प्रोसेस स्टोर है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, तो रूल यही कहता है कि एक पार्टीशन में सिर्फ एक प्रोसेस स्टोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही प्रोसेस स्टोर होते हैं। डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ये होती है इसको ऐसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, जितने पार्टीशन हुए हैं उतने पे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट आया। ठीक है, अब इसमें क्या, पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसीज होती है कुछ, मतलब उसमें क्या होता है, कुछ वे है जिससे क्या प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है मेमोरी में। ठीक है, या मेमोरी को प्रोसेस को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। हाँ ठीक है, तो अब वो पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम या बोले या पॉलिसी बोले, दोनों ही अपने आप में सही है। तो वो क्या, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हेड डाल लेते हैं, पार्टीशन एलोकेशन एलोकेशन पॉलिसी पॉलिसी। सो पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसीज क्या है, ये सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लाइन बनाते हैं, टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो टेबल बना रहे हैं तो वो देखते हैं पहले। यहाँ से ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जितनी जगह कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ से ये क्या दूसरा हो गया, 2 ब्लॉक बन गए। यहाँ से ये तीसरा ब्लॉक आ गया और ये हो गया चौथा ब्लॉक में। ठीक है, 4 ब्लॉक हो गया। आपको कितने चाहिए, 1 2 3 4 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, फिर वैसे ही आप कॉलम बना लेंगे। हाँ, एक कॉलम हो गया, कंट्रोल सी। हाँ, हाँ, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। थोड़ा सा इसको और मूव कर देते हैं जगह में। ठीक है, तो सबसे पहला एल्गोरिथम कौन सा होता है जो हम लोग को पढ़ना है, येलो से लिखते हैं। तो सबसे पहला होता है जो होता है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट पॉलिसी या एल्गोरिथम बोले। फर्स्ट फिट में क्या कहता है जो हम लोग प्रोसेस है ना, थोड़ा सा गला यार मेरा। हम्म, हाँ ठीक है, तो हाँ, इसमें क्या होगा, हम लोग पास मल्टीपल प्रोसेस आती है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग पास 2 प्रोसेस है अभी, लेट से हम लोग पास 2 प्रोसेस है। और प्रोसेस कौन कौन सी है, एक P1 प्रोसेस है जिसका साइज कितना है, 110 KB है, 110 KB है। और एक दूसरी प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, जिसका साइज क्या है, 70 KB है, 70 KB। ठीक है, ये है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब जैसे फर्स्ट फिट क्या है, हम लोग क्या है, एक साइड से देखते हैं, जैसे मान लो टॉप से देख रहे हैं। ठीक है, टॉप से हम लोग देखेंगे जो हम लोग को पहला मिल गया जहाँ पे फिट हो सकता है, कहाँ गया, जैसे हाँ 110 KB की है ना, तो हम लोग ऊपर से देखेंगे ऐसे, इस वे में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो हम लोग को ऐसा वो क्या ब्लॉक मिल जाएगा जो कि खाली होगा, उसमें 110 KB का प्रोसेस आ सकती है, तो हम लोग वहाँ फिट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले P1 को एलोकेट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ बेस्ट फिट लगा रहे हैं ना, तो बेस्ट फिट की बात कर रहे हैं हम लोग, बेस्ट फिट की। सो बेस्ट फिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस है P1 है, जो क्या 120 KB 110 KB सॉरी 110 KB का है। तो क्या P1 यहाँ पे स्टोर हो सकता है, नहीं, क्योंकि 100 KB का है। 80 KB का यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टोर हो सकता है, राइट। सो ये 120 KB वाला मेमोरी क्या है, P1 को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या P1 स्टोर हो गया है।
ठीक है, तो इसको क्रॉस हटा देते, P1 यहाँ पे स्टोर हो गया है। ठीक है, तो P1 कहाँ स्टोर हुआ था? 120 KB मेमोरी लोकेशन में, 120 KB मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, अब P2 आया, P2 70 KB का है। फिर से ऊपर से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, P2 70 KB का है, क्या 100 में स्टोर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो P2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट। सो P2 क्या 100 KB में स्टोर हो गया, तो ये क्या 100 KB मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, ये तो था फर्स्ट फिट। ठीक है, अब आते हैं उसके दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरी एल्गोरिथम जो है वो थी बेस्ट फिट, बेस्ट फिट। ठीक है, अब बेस्ट फिट में क्या होता है, हम लोग बेस्ट फिट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लोग एक से ये बेस्ट फिट यहाँ पे मैंने लिखा, बट वो पहले वाला फर्स्ट फिट था, सॉरी सॉरी, जो मैं बता रहा फर्स्ट फिट था। अब के बेस्ट फिट मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, बट अब यहाँ पे वो बेस्ट फिट लिखेंगे। तो बेस्ट फिट में पहली बार 110 KB की आई। ठीक है, ठीक है, तो 110 KB क्या है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। सो इन दोनों बेस्ट फिट कौन सा? बेस्ट फिट ऐसे निकालेंगे कि 110 KB और जो ये पार्टीशियन है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो 120 और 110 माइनस करेंगे 10 KB आएगा, और यहाँ पे क्या 90 KB आएगा। सो जो मिनिमम है वहां पे रखेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा P1 के स्पेस के बहुत ज़्यादा पास में जो स्पेस है, तो वो कौन सा 120 है, तो P1 को 120 स्पेस में ही रखेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। P1 फिर से क्या आ गया, 120 स्पेस में आ गया, 120 KB वाले स्पेस में आ गया। ठीक है, अब P2 क्या 70 KB का है, तो 70 के सबसे नियरेस्ट कौन सा है? 80 KB वाला, राइट। सो P2 को 80 KB वाला स्पेस मिल जाएगा। सो P2 क्या 80 KB, एक्सेलेंट, P2 को 80 KB वाला स्पेस मिल गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट फिट था, बेस्ट फिट था। थर्ड वे होता है वर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या होता है वो देखते हैं। तो वर्स्ट फिट में अगर हम लोग देखें, तो फिर से मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं वर्स्ट फिट। ठीक है, WORST, वर्स्ट फिट। और वर्स्ट फिट में हम लोग बेस्ट फिट का अपोजिट करते हैं, हम लोग बहुत नियरेस्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर वाले देखेंगे। सो P1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे क्या 10 डिस्टेंस की दूरी है P1 से। P1 के जो स्पेस है इसमें 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 90 का डिफरेंस है। ज़्यादा कौन सा 90 वाला, तो P1 क्या 200 को मिल जाएगा, P1 क्या 200 को मिल जाएगा। So, यहाँ पे P1 में क्या है, वेट, क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 110 KB, 100 KB, 80 KB, 120 KB। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये क्या 150 KB है। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर क्या होता है, कहाँ गया, फर्स्ट फिट की बात करते हैं तो उसमें 120 आएगा ही। बेस्ट फिट में भी क्या है 120 आएगा। 150 का 110 से 40 डिस्टेंस या 10 डिस्टेंस, तो प्रॉब्लम नहीं है। बस वो क्या नंबर क्या है, मैं कैलकुलेशन बस सेम रहती, तो इसीलिए मैं चेंज कर दूँ। नहीं चेंज कर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब यहाँ P1 क्या 150 वाले को मिल गया, राइट। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 150 वापस से कर दे रहा हूँ, 150 KB। अब P2 की बारी आई, P2 की बारी आई, हाँ। तो P2 की बारी आई, तो P2 क्या कहाँ आएगा, P2 क्या 70 KB का था ना। तो 70 KB से सबसे दूर कौन सा है, तो सिंपल सी बात 180 KB का P2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अच्छा, वर्स्ट फिट करने का तरीका भी होता है। सबसे बड़ा साइज वाला है उसमें सबसे पहला प्रोसेस, उससे छोटे साइज वाले में उसका दूसरा प्रोसेस है, फिर उससे छोटे वाले में फिर तीसरा प्रोसेस आएगा, राइट। तो यहाँ पे 120 KB में लिख देता हूँ, 120 KB। और फिर हम लोग का फोर्थ और लास्ट है, वो होता है नेक्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट। ये होता है फर्स्ट फिट जैसा ही होता है, बट फर्स्ट फिट में दूसरा प्रोसेस हो। फर्स्ट मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, छोड़ो अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग कौन से देख रहे हैं, नेक्स्ट फिट देख रहे हैं। नेक्स्ट में P1 आया जिसके 110 KB है। तो P1 क्या यहाँ स्टोर नहीं हो सकता, यहाँ स्टोर नहीं हो, यहाँ पे P1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो P1 क्या 120 में स्टोर हो जाएगा, 120 KB में, 120 KB में स्टोर हो गया। अब हम लोग P2 की बात करते हैं। सो अगर P2 की बात करें तो वो कहाँ स्टोर होगा,
अब P2 क्या वापस हम लोग स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट फिट कर रहे हैं, तो यहाँ से खत्म हुआ था तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे P2 को सर्च करना। तो क्या P2 150 में स्टोर हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। P2 क्या 150 वाला स्पेस दे देंगे, ठीक है, 150 वाला स्पेस दे देंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फोर एल्गोरिथम, राइट। अब फोर एल्गोरिथम हो गए। अब जो हम लोग थर्ड कॉलम में मैंने कुछ नहीं लिखा है, वो हम लोग ऐसे जगह छोड़े क्योंकि हम लोग निकालना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे स्पेस कितना फ्री बच रहा है, 120 केबी का पार्टीशन था, 110 केबी का क्या बोल सकते हैं प्रोसेस है, तो यहाँ पे 10 केबी वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 10 केबी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 70 और 100 करीबन 30 आ जाएगा, 30 केबी। तो यहाँ पे क्या आ गया, या फिर ऐसे केबी यूनिट यहाँ नहीं लिखते हैं, यूनिट लास्ट में लिखेंगे एकदम, 10 प्लस 30 यानी कि 40, और जो ये है केबी में आया है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो यहाँ पे 20 केबी का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बात करें, और 110 है और यहाँ पे 150 है, तो यहाँ पे क्या 40 का डिफरेंस आया है, और यहाँ 20 और 70 में 50 का डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे 90 केबी का आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 केबी, 90 केबी, ठीक है। और यहाँ पे कितना 120 है, तो यहाँ पे फिर से 10 केबी, और यहाँ पे 150 है, और यहाँ पे 70 है, 30 50 यानी 80 आ जाएगा, 80 केबी। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 90 केबी। ठीक है, तो ये हम लोग के आगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन टोटल कहाँ पे हो रहा है ज़्यादा, कहाँ पे कम हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हम लोग पूरा कैलकुलेट किया है। ओके, अब आते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, किसका इंटरनल फ्रेगमेंट, कौन सी एल्गोरिथम या कौन सी पॉलिसी है जिनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं किसमें सबसे कम आ रहा है, तो सबसे कम आ रहा है बेस्ट फिट में। सो बेस्ट फिट क्या, हम लोग का बेस्ट एल्गोरिथम है जिसमें इंटरनल बोल रहा हूँ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे कम आता है, और सबसे ज़्यादा किसमें आता है, वो आता है वर्स्ट फिट में। और सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्स्ट फिट में क्या डिफरेंस जो है ना मैक्सिमम लेते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन में तो इंटरनल जो होगा मैक्सिमम ही होगा, और बेस्ट फ्रेगमेंट का हम लोग मिनिमम करते हैं, मेमोरी वेस्टेज को मिनिमम कर रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, क्योंकि हम लोग वो वाले प्रोसेस को वहीं फिट कर रहे हैं जहाँ पे वो सबसे कम क्या कर रहे हैं, स्पेस वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी कम आता है, वर्स्ट केस में उसका अपोजिट करते हैं, तो इसलिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट है वो हम लोग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे कम देती है हम लोग को। ठीक है, तो ये था हम लोग का फिक्स साइज पार्टीशनिंग के बारे में। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, पार्टीशन। ठीक है, मेन मेमोरी का हम लोग क्या वेरिएबल साइज का पार्टीशनिंग करेंगे। अब इसमें क्या है, पार्टीशनिंग क्या होती है, वो रन टाइम पे होती है। ठीक है, फिक्स टाइप पार्टीशन में क्या था, पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है मेमोरी का, उसके बाद प्रोसेस आती है। इसमें क्या प्रोसेस आने के बाद क्या होता है, पार्टीशनिंग होती है। तो इसमें क्या थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं, व्हेन व्हेन न्यू प्रोसेस अराइव अराइव देन अ पार्टीशनिंग या पार्टीशन क्रिएटेड ऑफ साइज इक्वल टू
अच्छा, हम लोग अभी जो पढ़े कॉन्टिन्यूस वाला ही पढ़ा है, कॉन्टीजियस जो बोल रहे थे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस कॉन्टीजियस बोले मेरे लिए एक ही चीज़ है। तो कॉन्टीजियस वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का दो पार्ट था, फिक्स साइज था, वेरिएबल साइज था, ठीक है। इसके बाद अभी नॉन कॉन्टीजियस वाला पढ़ना हम लोग को बाकी है अभी, ठीक है। इक्वल टू प्रोसेस साइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी इनिशियली पार्टीशन नहीं होता मेन मेमोरी का, जैसे प्रोसेस आती है वैसे क्या करते हैं, जितना प्रोसेस का साइज है उतने साइज की मेमोरी को हम लोग पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट है, जो लास्ट में क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, नो, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन कब होता है, जब कोई पार्टीशन में मेमोरी वेस्ट है। यहाँ पर मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही, जितना रिक्वायरमेंट से उतनी ही यूज की जा रही है इंटरनल। बट यहाँ पे तो कोई चीज प्रॉफिट देता है, कोई लॉस भी देता है, राइट। अब लॉस क्या वो भी हम लोग देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये हो गया। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे क्या है अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। तो मान लेते हैं ये हम लोग फिर से मेन मेमोरी है, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग क्या है, मेन मेमोरी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख दो इस बार, मेन मेमोरी है। इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टीपल प्रोसेस होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो तो मतलब होता ही है, ठीक है। ये हो गया, पहली प्रोसेस आई, उसको हिसाब से कुछ पार्टीशन हो गया होगा, दूसरी प्रोसेस आई उसके हिसाब से कुछ पार्टीशन हो गया, तीसरी प्रोसेस आई, तो उसमें ऐसे मैं खाली स्टार्टिंग देखते हैं। एक प्रोसेस आई P1 आई, तो P1 क्या, जितना इसको स्पेस रिक्वायर्ड था पूरा एलोकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रोसेस P2 आई, P2 को जितना स्पेस रिक्वायर्ड था उसको एलोकेट हो गया। उसके बाद P3 आई, P3 को जितना स्पेस चाहिए था उसे मिल गया। उसके बाद P4 आई है, ठीक है, उससे जितना स्पेस चाहिए था वो मिल गया। लेट से P3 है, जो कि उसने एक्वायर किया है, कलर चेंज करते तो मजा आएगा थोड़ा सा। हाँ, P3 है जिसने एक्वायर किया है ये जो स्पेस है, वो है 120 KB का, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस खाली रह गया मेन मेमोरी में अभी जिसको एलोकेट नहीं हुआ, वो है 50 KB का, ठीक है। ये चीज है। अब क्या हुआ, P3 ने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है, राइट, या एम्प्टी होल बोलेंगे इसको, एम्प्टी होल, ठीक है। अब P3 यहाँ पे नहीं है, 120 KB यहाँ पे खाली है, 50 KB यहाँ पे खाली, राइट। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है न्यू प्रोसेस। अब एक कोई P5 प्रोसेस है, वो अराइव हो गई, ठीक है। अब अराइव होगा जिसका साइज क्या है, वो है 140 KB का, 140 KB का साइज है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हम लोग मेन मेमोरी क्या 140 KB फ्री है, हाँ हम लोग के मेन मेमोरी में 140 KB फ्री है। 120 KB क्या है, यहाँ जो P3 ने अभी P3 को मेन मेमोरी जब हम लोग का कंप्लीट हो गया तो जो होल बना है वो 120 KB का है, बट 140 चाहिए, तो यहाँ पे 20 KB कम पड़ा है, बट जो 50 KB की हम लोग मेन मेमोरी फ्री थी, तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग टोटल स्पेस 170 KB की खाली है। हम लोग रिक्वायरमेंट करती 140 KB का, लेकिन इस फ्री होने के बाद भी क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं है, कॉन्टीजियस नहीं है, इसलिए क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोग एलोकेट नहीं कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये सब होने के बाद भी कैन नॉट बी स्टोर्ड। अब यहाँ पे होने, तो इस प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रोसेस को जो स्पेस मिला है, जो एलोकेटेड है, प्रोसेस जब मेन मेमोरी में, तो उसको जितना स्पेस एलोकेटेड है वहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट उसके अलावा हम लोग पास स्पेस तो फ्री है, टोटल जितनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फ्री है, उससे इक्वल है, उससे ज़्यादा फ्री है, बट हम लोग फिर भी एलोकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि स्पेस जो है कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है, यानी कॉन्टीन्यूस स्पेस नहीं है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वही दो चीजें होती हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें फिक्स साइज पार्टीशनिंग में, तो वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, वेरिएबल साइज में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, राइट।
तो ये था पार्टीशनिंग के बारे में। और ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, जिसको हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बट ये जानना है कि ऐसा कुछ मेथड होता है, तो जानने से थोड़ा सा बेनिफिट है। तो इस प्रॉब्लम का अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, तो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन में एक टर्म होता है जिसका नाम है कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन एक टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, जो एलोकेटेड प्रोसेसर की स्पेस है उसको क्या करते हैं हम लोग रीअरेंज करते हैं, और जिससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन खाली हो जाएगी, राइट। सो रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये हम लोग के सेम मेन मेमोरी में छोटा बना रहा हूँ, जगह नहीं है। तो मान लेते, मानने क्या है जो यहाँ पे है, तो क्या होगा, P1 प्रोसेस यहाँ पे था तो यहाँ पे रहेगा, और P2 प्रोसेस यहाँ पे था। अब P3 प्रोसेस का होल खाली है, तो P3 प्रोसेस के होल क्या होगा, ये हट जाएगा, P4 का होल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो स्पेस खाली हो गया वो कितना हो गया, अब स्पेस जो खाली है वो टोटल हो गया 170 के बी का, 170 के बी का स्पेस खाली है। अब हम लोग के पास P5 प्रोसेस आई थी, तो P5 प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आ जाएगी, और बड़ा बनाते हैं, P5 प्रोसेस यहाँ तक आ गई है, और इसने कितना एक्वायर कर लिया, 140 के बी एक्वायर कर लिया है, और हम लोग के पास अभी भी कितना 30 के बी फ्री स्पेस बाकी है, 30 के बी फ्री है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये कंपैक्शन एक टेक्निक होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं। चलो, अब करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं, आज का पहला क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं लिख दूँ क्या लैंग्वेज जी, नहीं ठीक है, तो हम लोग पास प्रोसेसेस हैं, ठीक है, प्रोसेसेस हैं जिनको हम लोग को क्या करना है, मेमोरी में असाइन करना है, यानी स्टोर करना है। तो 300 की एक प्रोसेस है, के मतलब किलो है, और बिट भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है, जो यूनिट नहीं दी है, और बिना यूनिट के भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये 125 के है, और लास्ट में क्या 50 के है। ठीक है, तो 4 प्रोसेस हम लोग को दे दिए गए हैं। ठीक है, इन सबको क्या करना है, हम लोग मेमोरी में असाइन करना है, और देयर आर टू ब्लॉक्स ऑफ, एंड देयर आर देयर आर टू blocks of memory available available of size 150 के, 150 के, followed followed by a a block of 300 के। ठीक है, तो हमने से पूछा है कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट होगी। ठीक है, तो पहला है बेस्ट फिट, और दूसरा है फर्स्ट फिट। ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग से क्या बोला गया है, बेस्ट नहीं पूछा गया, एक्चुअली बोला गया किससे कौन कौन से एल्गोरिथम इसमें वर्क करेगी। ठीक है, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन किया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। तो वैसे सोल्यूशन ही है ये, काइंड ऑफ के सोल्यूशन है ये, तो यहाँ मैं सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ है, हम लोग का प्रोसेस दे दिया गया। ठीक है, ये का 300 और 25 है ना, हाँ 25 है, 125 है, और 50 है। तो 4 प्रोसेस दे दिए गए, और हम लोग कहा गया मेन मेमोरी में क्या, 2 ब्लॉक्स हैं जो खाली हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी में पहला ब्लॉक क्या 150 के का है, तो लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या टोटल 150 के का ब्लॉक खाली है। ठीक है, 150 के का ब्लॉक खाली है। ठीक है, फॉलोड बाय अ ब्लॉक ऑफ 300 के, उसके बाद क्या होगा, कुछ पार्ट तक मेमोरी क्या रिजर्व्ड है, कोई प्रोसेस को अलोकेटेड होगी। उसके बाद क्या है, ये 300 के का ब्लॉक खाली है। ये 2 ब्लॉक खाली हैं, तो हम लोग बताना है कि इसमें बेस्ट फिट एल्गोरिथम सही काम करेगी या फर्स्ट फिट एल्गोरिथम काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ट फिट को ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं बेस्ट फिट को, बेस्ट, एक मिनट, बेस्ट, और यहाँ पे फिट।
तो बेस्ट फिट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, हम लोग बेस्ट प्लेस फाइंड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग पास दो ब्लॉक है, 150 का 300 के। सो हम लोग पास आया पहला 300 के वाला, राइट। सो 300 के वाला क्या है, 300, ये 300 नहीं है, 350 है, राइट। सॉरी, क्वेश्चन में ही गलती कर दी मैंने, 350 है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, 350 होगा। सो ये भी क्या, 350 है। हाँ ठीक है, तो पहला है 300 की वाला, राइट। सो 300 की मैं मेमोरी को ऐसे बना दे रहा हूँ, मेमोरी को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट क्या ऑलरेडी फिल है, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ 150 वाला है और यहाँ से 350 है। तो 300 के बेस्ट फिफ्टी का होगा, नियरेस्ट कौन सी मेमोरी है, तो 150 वाले में आएगा नहीं, 350 वाले में ही आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या 300 के को एलोकेट कर दिए, ठीक है। 300 के 300 के यहाँ पे लिखते हैं, 300 के ये एलोकेटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ फ्री कितना है, ये 50 के फ्री हो गया है और यहाँ पे 150 के फ्री है, तो यहाँ पे 150 के फ्री है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या, दूसरी प्रोसेस है 25। सो 25 के नियरेस्ट क्या 50 होगा, तो यहाँ पे क्या ये क्या काम करते हैं, 25 के को एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ फ्री स्पेस कितना बचा, 25 के बचा। अब अगला आ रहा है 125 के। सो 125 नियरेस्ट किसका है, 50 के है, सॉरी 150 के है। सो यहाँ पे क्या होगा, 50 के यानी जो 50 है, एक्स सॉरी 125 सन एक्स 125 एलोकेट हो गया। तो ये 125 के जो है यहाँ पे एलोकेट हो गया। तो अभी यहाँ पे कितना फ्री, कितना बाकी है यहाँ पे, यहाँ पे फ्री कितना 125 है, तो यहाँ 25 के फ्री बाकी है, राइट। अब हम लोग अगला प्रोसेस 50 के, तो हम लोग 50 के की मेमोरी तो है बट 50 के से हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते करते हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। तो यानी बेस्ट फिट तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अब क्या फर्स्ट फिट लगा सकते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट फिट लगाते हैं, फर्स्ट फिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से मेमोरी बना ले रहा हूँ। यहाँ पे कैसा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ब्लॉक फिर से फुल है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना 350 की है और यहाँ से 150 के खाली है। तो पहला फर्स्ट फिट है 300 की, यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो ये 300 के यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि और प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे 300 की वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद 25 के 150 में आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे 25 यहाँ तक आ जाएगा, 25 के ये हो गया। उसके बाद क्या 125 के, तो यहाँ पे फ्री स्पेस कितना बचा है, यहाँ पे 125 के ही बचा हुआ, राइट। तो यहाँ पे 125 के एलोकेट हो जाएगा, राइट। ये चीज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा हुआ 50 के, 50 के यहाँ पे है, तो 50 के यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 50 के ही बचा हुआ है, वैसे तो ना 50 के ही बचा हुआ है, हाँ। तो यहाँ 50 के एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे 50 के एलोकेट हो गया। तो यहाँ पे क्या बेस्ट फिट परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ बफ फर्स्ट फिट है ना, तो फर्स्ट फिट हम लोग का आंसर हो जाएगा। बेस्ट फिट काम नहीं कर रही थी, फर्स्ट फिट क्या हम लोग को वर्क कर रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हम लोग देखो दो चीज पढ़ा था, ठीक है। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन हम लोग एलोकेशन पढ़ लेते हैं, और उसमें उसमें क्या आता है, दो चीज था, फिक्स साइज पार्टीशन, वेरिएबल साइज पार्टीशन, ठीक है। तो हम लोग फिक्स साइज को भी देख लिया, वेरिएबल साइज को देख लिया। तो फिक्स साइज और वेरिएबल साइज को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, राइट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक साइड लिख लो, या फिर लाइन बना ले, क्या बना ही लेते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता नहीं है अब, ठीक है। और ये 20 से क्या थोड़ा सा लाइन खींच इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्स साइज, फिक्स साइज। अब यहाँ पे फिक्स साइज मैंने लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल साइज हो जाएगा, वेरिएबल साइज। तो फिक्स साइज वेरिएबल साइज में अगर मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखूँ, तो फिक्स साइज में क्या होता है,
जो बेस्ट एल्गोरिथम होती है वो कौन सी होती है, बेस्ट फिट होती है, राइट। अभी हम लोग ने देखा टेबल में, जैसे यहाँ पे देखा था, कहाँ गया जो मैं, हाँ ये है, एक सेकंड, नहीं है, हाँ यहाँ पे देखो बेस्ट फिट क्या थे, जिसमें क्या थे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम आ रहा था। तो सबसे अच्छी एल्गोरिथम कौन सी होती है, वो होती है बेस्ट फिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट फिट वर्क बेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वेरिएबल साइज की बात करते हैं। तो वेरिएबल साइज में क्या होगा, वर्स्ट फिट बेस्ट काम करेगा, ठीक है। इसमें वर्स्ट वर्स्ट फिट वर्क्स बेस्ट। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया था मेन मेमोरी, ठीक है, ये जैसे यहाँ यही वाला एग्जांपल है, इसमें पार्टीशन देते 150 का 350 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगर वर्स्ट फिट लगाते हैं तो क्या होगा, पार्टीशनिंग जो स्टोरेज होगी, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग पास 10K का, 25K का, 25 को यहाँ पे स्टोर करा देंगे, तो यहाँ पे स्पेस जो बचेगा 125K का बचेगा, राइट। बट अगर कोई भी मान लेते हैं 30K की मेमोरी होती है, ठीक है, मान लेते हैं पार्टीशन है यहाँ पे 30K का है, तो 30K का पार्टीशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 25 की हम लोग एलोकेट कर देते हैं, और यहाँ पे 5K की स्पेस क्या होता है, वेस्ट होता है। 5K कोई प्रोसेस आएगा कि नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल हो जाता, ठीक है। ये था। तो ये लिए वर्स्ट फिट क्या होता है, सबसे बेस्ट काम करता है इसमें, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। ये था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक अच्छा पॉइंट समझते हैं, जो कि थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, नॉन इम्पॉर्टेंट या फिर एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पहुंचने समझेंगे प्रोसेस एग्जीक्यूशन ट्री होता है, उसे कैसे सॉल्व करते समझते कैसे, वर्किंग कैसे हो प्रोसेस एग्जीक्यूशन ट्री की। अभी होता क्या है वो देखते हैं। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन ट्री, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिनिमम साइज ऑफ मेमोरी मेमोरी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ऑल प्रोसेस ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को ट्री दे दिया गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्री बना लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे एक डब्बा दे दिया गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डब्बे के अंदर लिखूंगा सबसे पहला जो रूट नोड है उसमें क्या, पहला प्रोसेस P1 है, जिसका साइज क्या 50 KB है, 50 KB, ठीक है। और P1 से क्या है, कुछ 3 ब्रांचेस टोटल निकल रही है, और ये 3 है, ठीक है। एक यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है P2 है, जो कि P1 का ही चाइल्ड है, यानी P 20 KB है। और उसके बाद क्या है, P3 है, P3 नहीं सॉरी P4 है। ये प्रोसेस क्या है, P4 है, P4 है। और ये 30 KB का है। अब यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, एक और चाहिए, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब क्या जल्दी से कनेक्शन बना देते हैं, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। डायरेक्शन बना है चाहे नहीं बना है, इससे तो फर्क नहीं पड़ता। ये इसका चाइल्ड है 2, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। ये होगा P1, P2 हो गया।
P3 P4 हो गया, इसको P5 नाम देते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये P6 हो गया, P7 हो गया, P8 हो गया, P9 हो गया, P10 हो गया। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हैं। ये 30 KB का, ये 40 KB का है, और ये है 10 KB का, ये है 15 KB का, 15 KB। इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक, जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 15 KB का, ये है 20 KB का, 20 KB का प्रोसेस है। ये भी क्या है, 20 KB का ही है। P10 20 KB का प्रोसेस है, और P7 भी क्या है, 10 KB का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या हम लोग बताना मिनिमम साइज क्या होगी वो रिक्वायर्ड। तो इसमें ट्री का मतलब क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये क्या एक वे में स्टोर है, P1 P2 P3 P5, ये एक रोड, एक क्या बोल सकते हैं ब्रांच है, उसको ले लेंगे। यानी इसको अगर मैं ऐसे काउंट करूँ, तो ये एक प्रोसेस है जो कि स्टोर हो सकता है। दूसरा प्रोसेस क्या मेन मेमोरी में ऐसे स्टोर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरा तरीका ये है कि सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, तीसरा तरीका क्या है कि ये P1 P4 P7 P9 P1 P4 P7 P10 इस वे में क्या स्टोर कर सकते, नहीं रन सारे प्रोसेस को ही कराना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट ये क्या ब्रांचेस वाइज हैं। ठीक है, इस पाथ को फॉलो कर, इस पाथ को फॉलो कर, इस पाथ को फॉलो कर, यानी कि हम लोग जो कैसे ट्रेवर्सिंग करेंगे ट्री के, तो कंप्लीट ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, तो वैसे ही प्रोसेस जो रन होगी कंप्लीट प्रोसेस रन होगी, सारी प्रोसेस रन होगी। तो हम लोग बताना है कि हम लोग कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी कि सारे प्रोसेस रन हो जाएंगे। जिसको करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है। वो मेथड कैसे होता है, हम लोग क्या करेंगे, हर ब्रांच के रूट नोड्स का टोटल सम निकाल लेंगे। तो यहाँ टोटल 4 रूट नोड है, तो यहाँ 4 टोटल सम आएंगे, यानी कॉस्ट काइंड ऑफ निकालेंगे। तो यहाँ से पी यानी रूट नोड से P5 तक पहुंचे कॉस्ट कितनी है, तो 50 KB, फिर इधर से 20 KB, इधर 30 KB, तो 50 और 20 और 30 100 KB हुआ टोटल, राइट। तो यहाँ पे 100 KB इसकी कॉस्ट आ गई। यानी अगर P1 से P5 तक पहुंचेंगे तो 100 KB मेमोरी में स्टोर कराना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी मेमोरी में 100 KB की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं P1 P3 P6 और P8 में। तो यहाँ से 50 है, यहाँ से 30 तो 80 हो गया। 80 और 10 कितना हो गया, 80 और 10 90 हो गया। 90 और 10 कितना हो गया, कुछ मैंने कुछ गड़बड़ नोट कर लिया क्या, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये क्या ये 90 हो गया था, तो 105 हो जाएगा टोटल। तो ये 105 KB का हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के लिए इतना रूट। अब यहाँ पे आते 50 40 और ये 90 हो गया, 90 100 हो गया, तो ये 120 यहाँ पे भी आ जाएगा KB, यहाँ पे भी 120 KB आ जाएगा। तो हम लोग का मिनिमम कितना बताएं मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट हम लोग पास क्या 120 KB तो होना ही चाहिए। 120 KB होगा तो हम लोग क्या P9 वाला 120 KB से कम होगा तो हम लोग क्या P9 और P10 वाले को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एटलीस्ट 120 KB मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका आंसर आ जाता है 120 KB। अगर 120 KB है तो क्या हो, मान लेते हैं P1 से हमने P9 को एग्जीक्यूट, सॉरी P1 से P5 को एग्जीक्यूट करा लेंगे। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कराने के बाद P1 से P8 भी जा सकते हैं, फिर P1 से P9 भी जा सकते हैं, P10 भी जा सकते हैं। तो सारे प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर हम लोग पास 120 KB की मेमोरी है, राइट। ये चीज़ हो गया। ठीक है, राइट, ठीक है। अब ये तो था हम लोग जो पढ़ रहे थे कॉन्टिजियस कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पार्टीशन के बारे में, राइट। सो हम लोग आते हैं नॉन कॉन्टिजियस मेन मेमोरी पार्टीशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन, यहाँ से थोड़ा सा, नॉन कॉन्टिजियस, कॉन्टिजियूओयूएस मेन मेमोरी पार्टीशनिंग, MMT। अब इसमें भी जैसे कॉन्टिजियस में क्या था, फिक्स था, वेरिएबल था, इसमें भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है पेजिंग होता है, दूसरा होता है सेगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहला हो गया पेजिंग हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेजिंग है। दूसरा हो गया सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। ठीक है,
अब पेजिंग में क्या होगा, जैसे फिक्स साइज पार्टीशन में तो क्या था, जो पार्टीशन था पहले से फिक्स था, बट उसमें क्या होता था पार्टीशन का साइज जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें मतलब वो होता है इक्वल साइज पार्टीशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा इक्वल, अभी डिटेल में देखेंगे तो अभी थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। इक्वल साइज पार्टीशनिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, नॉन कंटीन्यूअस में क्या होता है, प्रोसेस को और मेन मेमोरी को दोनों को डिवाइड करते हैं और एक प्रोसेस के पार्ट को एक मेमोरी के लोकेशन में स्टोर करा देते हैं, ठीक है। ये होता है। और दूसरा क्या होता है, सेगमेंटेशन में क्या होगा, इसमें वेरिएबल साइज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, पेजिंग होता है, सेगमेंटेशन होता है, राइट। सो पेजिंग को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग पहले हेडिंग डाल लेते हैं पेजिंग, फिर उसके बाद में थोड़ा सा थ्योरी वगैरह लिख लेंगे, जिससे क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं पेजिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालिए पेजिंग। अब इसमें पहले लिख लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम लोग, पेजिंग में क्या होता है, प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, कार्ड नहीं, प्रोसेस प्रोसेस इज डिवाइडेड, जस्ट हाँ ठीक है, इनटू इक्वल पार्ट कॉल्ड पेजेस, ठीक है। तो पेज क्या होता है, कुछ नहीं, जो प्रोसेस को हम लोग कई पार्ट में, प्रोसेस को एज ए बुक समझो, बुक के अंदर क्या मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो वही है, एक प्रोसेस क्या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, हर एक पार्ट को क्या पेज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब पेज अगर जैसे ही हम लोग बोलेंगे वैसे समझ जाना है, दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि इक्वली साइज में डिवाइडेड है, ठीक है। अब फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेम 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 साइज ऑफ पार्टीशन कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो, ठीक है। अगर आप पेज बोलेंगे तो हम लोग मेमोरी को क्या, प्रोसेस को क्या किया, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, जो मल्टीपल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, वही एक पार्ट के होगा, एक पेज होता है। और दूसरा होता है फ्रेम, फ्रेम मतलब क्या, जो फिजिकल मेमोरी है, मेन मेमोरी, उसको क्या मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, मल्टीपल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। ठीक है, और फ्रेम, जो फ्रेम का जो साइज होता है और पेज का साइज होता है इक्वल होता है, एक पेज को एक फ्रेम में रखते हैं, ठीक है। वो समझो, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी चीज को लिखना है। पेजेस आर स्कैटर्ड इनटू फ्रेम्स, वही पेजेस को क्या है, फ्रेम क्यों रखते हैं, फ्रेम में रखते हैं, फ्रेम्स, ठीक है। अगला पॉइंट आता है,
अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे याद रहेगा कि कौन सा पेज किस फ्रेम में स्टोर हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पेज टेबल बनाते हैं, हमने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, जिसके थ्रू हम लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या स्टोर है, ठीक है। जैसे हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था, अभी स्विच टेबल के बारे में पढ़ा था, राइट। स्विच टेबल हो गया, तो स्विच टेबल में भी हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ही क्या स्विच फॉर स्विच टेबल को फॉरवर्डिंग टेबल बोला, तो वहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे थे कौन सा पैकेट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ पेज टेबल टू मैप which page is stored on which फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे पेज टेबल बना होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। बट एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि अगर मैं बात करूँ पेजेस की बात करूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस तो होती नहीं है, मल्टीपल प्रोसेस होती हैं। सो उसके लिए मल्टीपल पेज बनेंगे मल्टीपल फ्रेम में। तो क्या एक पेज टेबल में क्या हर प्रोसेस का डेटा स्टोर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल बनाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसको मैं तो कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक अच्छा पॉइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन सेपरेट पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगर बात करें पेज टेबल में एंट्री कितनी होगी, मैं बात करूँ अगर पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज की बात करें, वो क्या होगा। तो जो नंबर ऑफ एंट्रीज होगी, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस होगी, क्योंकि पेज टेबल में हर एक रो में क्या होगा, पेजेस की इंफॉर्मेशन होगी, कौन सा पेज है वो कौन सा फ्रेम में स्टोर है, ठीक है। यानी जितने पेजेस होंगे उतनी हम लोग पास क्या होगी, एंट्री होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल in page table equal to number of pages in process, ठीक है। तो जिस एक प्रोसेस में जितने पेजेस होंगे उतने क्या होंगे, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब पेज एंट्री में होता क्या एक्चुअली, तो पेज एंट्री में होता क्या है हम लोग पास फ्रेम नंबर होगा और एक्स्ट्रा बिट होती है ईच। अब इस चीज को डिटेल में देखेंगे तो ईच पेज टेबल एंट्रीज, उसमें क्या होगा, पहला तो क्या होगा, फ्रेम नंबर होगा, फ्रेम नंबर प्लस एक्स्ट्रा बिट्स, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी, हाँ। अब इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि मैं लिख दिया हूँ, बट उसको क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, पेज टेबल हो गया, पेजिंग क्या होता है, फ्रेगमेंट्स क्या होता है, फ्रेम्स क्या होता है, सॉरी, उससे कैसे बनाते हैं, ये सब है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, एक प्रोसेस बना लेते हैं, जो कि बन नहीं रहा, पता नहीं कहाँ बन गया, लेट्स से, ठीक है। ये हम लोग का एक प्रोसेस है जिसे हम P1 प्रोसेस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है P1 है, P1 प्रोसेस, ठीक है। अब P1 प्रोसेस मैं मान लेते हैं तो 4 प्रोसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पार्टीशन कर लेते हैं इस प्रोसेस का,
1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन और ये हो गया 4 पार्टीशन। तो अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, जो नंबर्स लिखने वाले हैं वो हम लोग अभी डेसिमल में लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है मेन मेमोरी बाइनरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेज 0, यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, टोटल क्या 4 पेज, सबका साइज इक्वल होगा। ठीक है, वो भले ही थोड़ा देखने में नहीं लग रहा है इक्वल, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ बनाने का। ठीक है, पेज 3 और पेज 2 को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, पेज 2 और ये पेज 1 और थोड़ा सा नीचे है पेज 1 और ये पेज 0। हाँ ठीक है, सही लग रहा है। हाँ, तो टोटल क्या 4 पेजेस बन गया पीआई में। ठीक है, अब बनाते हैं इस मेन मेमोरी को। ठीक है, सो मेन मेमोरी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी हम लोग क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेस स्टोर करेंगे, मेन मेमोरी है। और इसके जो सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट में आपने क्या बोला, जो पार्टीशन होंगे उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है, सो मेन मेमोरी क्या कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये होता है। अब प्रोसेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। ठीक है, अब पेज टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग की पेज टेबल हो गई P1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हम लोग की पेज टेबल है, पेज टेबल है। ठीक है, अब पेज टेबल में क्या होगा, कितनी एंट्री होगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो यहाँ पे 4 एंट्री हो जाएगी, 1 और ये 3 एंट्रीज हो गए, यहाँ पे 4 एंट्रीज हो। ठीक है, 4 कॉलम्स बन गए। ठीक है, अब इसको स्टोर कैसे करते हो देखते हैं हम। जो इंडेक्स नंबर होता है वो हम लोग क्या शो करता है, पेज नंबर शो करता है। ठीक है, यानी 0 इंडेक्स क्या है, 0 नंबर का पेज, 1 इंडेक्स क्या, 1 नंबर का, 2 इंडेक्स क्या, 2 नंबर का, 3 इंडेक्स क्या, 3 नंबर का। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रोसेस क्या बोल सकते हैं, मेन मेमोरी को पहले पार्टीशन में कन्वर्ट, मल्टीपल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वाइड से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टीशन हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा पार्टीशन हो गया, यहाँ पे तीसरा पार्टीशन हो गया, यहाँ पे चौथा पार्टीशन हो गया, यहाँ से ये पार्टीशन हो गया, ये पार्टीशन हो गया, ये पार्टीशन हो गया, सो ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टीशन है। तो यहाँ नंबरिंग कर देता है 0 1 2 3 4 5 6 और एक दो और कर देते हैं, मान लेते हैं 7 है और मान लेते हैं यहाँ 8 है। ठीक है, ऐसे और भी सारे पार्टीशन है। तो यहाँ पे अगर बात करें पेज टेबल में, तो मान लेते 0 नंबर का फ्रेम जो है, यानी पेज 0 जो है, पेज 0 जो फ्रेम कौन सा नंबर, लेट से 3 नंबर में स्टोर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पेज 0 स्टोर हुआ है, तो येलो से लिखते हैं क्योंकि येलो कलर का है। तो यहाँ पे पेज 0 स्टोर हुआ है, पेज 0 स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री में क्या आ जाएगा, 0 नंबर का फ्रेम में थर्ड आ जाएगा, थर्ड लोकेशन पे है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, अब पेज 1 मान लेते हैं, पेज 4 में स्टोर होने जा, पेज 5 में स्टोर, कोई रैंडम कोई भी लोकेशन हो सकती है। पेज 1 यहाँ पे स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब मान लेते पेज जो 2 नंबर का था वो कहाँ स्टोर हुआ है, वो मान लेते सेकेंड लोकेशन पे स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे पेज 2 मान लेते हैं, पेज 2। राइट, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। और थर्ड नंबर पे मान लेते हैं यहाँ पे 7 में स्टोर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 नंबर पे। ठीक है, तो ये हम लोग के पेज टेबल बन गई। ठीक है, राइट। सो अब उसके बाद मान लेते हैं, अभी ये तो एक प्रोसेस है ना, मान लेते हैं दूसरा प्रोसेस है, तो उसमें कैसे होगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं, मान लेते हैं ये हम लोग का दूसरा प्रोसेस है, ये थोड़ा छोटा प्रोसेस है। ठीक है, अब ये छोटा प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 पार्टीशन होंगे, मतलब है, मान मैं बता रहा हूँ ऐसा है। ठीक है, सिर्फ 2 पेजेस ही बने हैं, पेज, ये मैं कलर चेंज कर दूंगा इसका थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको मैं कलर चेंज करके, तो इससे क्या क्लियरिटी है समझने में। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस 2 है, अब ये प्रोसेस 2 है, तो यहाँ पे पेज जो बने हैं वो क्या बने हैं, 0 बना है, पेज 1 बना हुआ। ठीक है, सिर्फ 2 पेज में ही पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब इसकी पेज टेबल बनाएंगे, तो इस पेज टेबल में एंट्री कौन कौन सी होगी, तो पेज टेबल है ये भी एक, पेज टेबल, इसमें 2 एंट्रीज हो जाएंगी, तो यहाँ पे पेज 0 के लिए यहाँ पे एंट्री होगी, पेज 1 होगा ना, पेज 1 के लिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से पेज 1 है। अरे कलर मैंने चेंज किया हुआ नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें, मान लेते पेज 0 जो है P2 का, वो कहाँ स्टोर है, मान लेते हैं तो कौन सी लोकेशन जो खाली है, 4 नंबर खाली है, आप 4 नंबर स्टोर कर देते हैं। तो ये जो है पेज 0 यहाँ पे स्टोर हो गया, और 6 नंबर पे क्या पेज 1 स्टोर हो गया, इसका पेज 1 स्टोर हो गया। तो अब यहाँ पे जो एंट्री होगी उसमें क्या लिखा जाएगा, तो 0 में क्या है, कहाँ पे स्टोर हुआ, 4 नंबर पे स्टोर हुआ है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और 1 नंबर का 6 नंबर पे स्टोर हुआ, राइट, ठीक है। तो जो अंदर वाली चीज़ होती है, ये 4 और 7 जैसी चीज़ लिखी हुई है, ये हम लोग को फ्रेम नंबर दिखा रही है। ये क्या है, फ्रेम नंबर है, और जो इंडेक्स है वो क्या हम लोग का पेज नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा क्या बोल सकते हैं, पेज टेबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये जो सेम चीज़ क्या हो सकता है, हम लोग बाइनरी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब बाइनरी में कैसा होता है वो भी देख सकते हैं। तो बाइनरी वाला भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है, दूसरा एग्जांपल है। इसमें क्या है, प्रोसेस है जिसमें 4 फ्रेम है, ठीक है, सेम चीज़ ये है। तो अगर बाइनरी वाले, इसमें मैं 2 प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, 2 प्रोसेस, एक प्रोसेस से हम लोग काम हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, एक पी प्रोसेस है। यार कलर की तो पी प्रोसेस है। अब पी प्रोसेस है, 4 पार्टीशनिंग हुआ है, मतलब 4 पेजेस है इसके अंदर। तो पार्टीशनिंग कर देते हैं, 1 2, ये 3 लाइन बना, ठीक है, ठीक है। अब 4 पार्टीशनिंग है, तो 4 पार्टीशनिंग है, ठीक है। 4 को अगर बाइनरी में लिखना है तो उसके लिए कितने बोल सकते हैं डिजिट चाहिए होंगे, 2 डिजिट चाहिए होंगे। सो 0 0 0 1 और 1 0 1 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग क्या, प्रोसेस नंबर हो गया, या पेज नंबर बोलेंगे, ठीक है, प्रोसेस नंबर इसमें पेज नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लेट से पेज नंबर, मेन मेमोरी कहाँ गई, मेन मेमोरी बनाए नहीं, मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी में मान लेते हैं साइज 8 है, ठीक है। मेन मेमोरी के साइज, मेन मेमोरी में 8 फ्रेम है, ऐसे समझते हैं। अब 8 फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, तो यहाँ पे 8 है, तो हम लोग 7 लाइन बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी है, इसमें क्या 8 फ्रेम्स हैं, 8 फ्रेम्स हैं, ठीक है। अब 8 फ्रेम्स है, 8 फ्रेम को बाइनरी, 8 यानी 8 डिजिट को बाइनरी में लिखने के लिए कितने 8 नंबर को बाइनरी में लिखने के लिए कितने डिजिट की जरूरत होगी, वो होता है 2 की पावर 3 8 होता है, 3 डिजिट की जरूरत होगी, ठीक है। ये लॉग 8 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 यानी क्या क्या आ जाएगा, 0 0 0 आएगा, 0 0 1 आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा, 1 वहाँ पे 1 0 0 आएगा, 1 0 1 आएगा, और 1 1 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, ठीक है। अब बीच में क्या पेज टेबल भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पेज टेबल आ गया, ठीक है। पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होगी, नंबर ऑफ पेजेस देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस क्या 4 हैं, ये 1 2 और ये हो जाएगा 3 पार्ट में, टोटल 4 पार्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब इसका भी क्या पेज नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब कहीं पे स्टोर करा देते हैं, लेट से जो पेज नंबर 0 है वो कहाँ पे स्टोर था, जो लास्ट में था 3 पे स्टोर था ना, तो यहाँ 3 पे, या 3 यानी कि 1 1, तो 0 1 1 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कौन सा पेज स्टोर हुआ है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर क्या है, 0 0 है ना, हाँ 0 0। तो यहाँ पे स्टोर हुआ है, कौन सा लोकेशन है, 0 1 1 है, ठीक है। अब पेज नंबर 1 कहाँ पे स्टोर हुआ था, लास्ट में 1 5 में स्टोर हुआ था ना, 5 मतलब 1 0 1, तो यहाँ पे पेज 0 1 स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ 2 पे स्टोर किया था ना, तो सेम चीज़ यहाँ 2 पे स्टोर कर देते हैं, तो 2 पे स्टोर करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे है ना, हाँ 2 पे सही है, 1 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 1 0 आ गया। और पेज नंबर 3 कहाँ पे स्टोर किए थे, पेज नंबर मतलब 3, हाँ, तो 7 पे स्टोर किया, तो 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पेज
1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 0 आ गया, सॉरी 1 1 1 आएगा ना, 1 1 0, ठीक है 7 पे स्टोर करें ना, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। बाइनरी में कैसे करते हैं हम लोग, डेसिमल में देख लिया, बाइनरी में भी देख लिया, ठीक है। सो आज के लेक्चर को एक काम करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, और इसके आगे अगले कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उससे कंटिन्यू करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं। आज उतने क्वेश्चंस नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, 1 2 क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, और बस और क्या, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।